मुझे 10 हिंदी के शब्द ऐसे बताओ। हमारा कैमरामैन है बजरा से गुड ना चाय वाय पी रहे हैं लीव द टुक टाक एंड टिकी टाका नाउ वी डू द टॉल टेस्ट तो यूएसए के टाइम पे हूं मैं अभी कैमरामैन दिखाओ, न्यूयॉर्क दिखाओ। न्यूयॉर्क हाँ ये देखो न्यूयॉर्क में बैठे हैं हम यहाँ पे। अब मेरा मन कर रहा है बोलने का, where is Neymar? Where is Neymar? हियर मी आउट बीमार है बीमार I've been enjoying American comedy World Cup as well. कमेंट हुआ Yeah. See? No, that wasn't good. No. हाउ द ओवरलैप इज डूइंग आए वो अपना चाय वाय पी रहे हैं हाँ सब आए वेलकम हुआ फिर उसके बाद ऐसे कहते भी चलो और उसके बाद सीरियस डिस्कशन शुरू हाँ, होता है। फिर कहते और मैं कहता हेलो ओ कहती शट अप। Also, do you need a diary? क्या चाहिए तेरे को नहीं वो आ रहा है थोड़ा आना ही पड़ेगा हाँ, ठीक है पढ़ा भाई। पता चलना चाहिए वो बंदा पढ़ाई कर रहा है इतनी पढ़ाई अगर मैंने स्कूल में करी होती तो फिर मैं ये कोई यहाँ होता सैनिटाइज्ड फ्रेम नहीं है। दिस इज अ फ्री व्हीलिंग फ्री स्टाइलिंग you know This is a freestyle brother freestyle. like a skillful We're freestyling set. through life. You want to sit down on the floor you can sit down you can chill on the bed you You're can okay Simon, that is this is the opening what of is the that, podcast what is that position called? This position you are in right now. Bajarasan Yes, it's good for digestion. Okay, good. बजरासन हमारा कैमरामैन है बजरासन में कैमरामैन को देखो। मैं हिंदी में शो करते करते मेरी वार्तालाप बहुत बढ़िया हो चुकी है तो मुझे 10 हिंदी के शब्द ऐसे बताओ जो कि फुटबॉल से एकदम जुड़े हुए हैं। 10 शब्द हिंदी के। गोल को आधुनिक पास आधुनिक पास। यू मीन अ यूनिक पास? आधुनिक आधुनिक का मतलब होता है यूनिक। अपने देश का परचम लहराया लहरा दो। ये गाना तो काफी सुना भी होगा ना। अद्भुत सेव अद्भुत भाई। वेट आई जस्ट नीड टू चेक इज स्क्रीन तो नहीं है यहाँ पे बीच में कहीं? योर इन पर्सन है रियल पर और भाई हाँ इन पर्सन है इन पर्सन है हाँ मिलने भाई का मौका मिल ही गया सुरेश साहब को वो तो मतलब मिले हुए हैं काफी बार बट नहीं पर एक्चुअली हम लोग पॉडकास्ट स्टार्ट करने के बाद अभी मिल रहे हैं क्योंकि भाई साहब थोड़े बिजी रहते हैं कभी दिल्ली कभी मुंबई मतलब चल ही रहा है काम टू काम जेट सेटिंग तो चलती रहती है आपकी तरह। आईपीएल टुक टाक टुक टाक नो टिकी टाका टुक टाक नो आई एम ओके विद टिकी टाका। आई एम बैक टू टिकी टाका राइट नाउ। यू आर बैक टू टिकी टाक नो टुक टाक टुक टाक फ्रॉम टाइम टू टाइम बट टिकी टाका इज मेन स्क्वीज यू नो। लेट्स लीव द टुक टाक एंड टिकी टाका Before नाउ वी the- डू द टॉल टेक्स Let's go. I was going to say let's leave the tuk tak and tiki taka before the tuk tak and tiki taka leaves you. हाँ बिकॉज द टॉल टेक्स इज हियर Right on. पाजी पहले तो मुझे ये बताओ कि आपका वर्ल्ड कप का अनुभव कैसा रहा है अभी तक? रात को नींद नहीं मिलती, दिन में मिल रही है? मेरे ख्याल से पहले तो शुरू में बड़ा मुश्किल था इट वाज डिफिकल्ट टाइमिंग एडजस्ट करना यूएसए के टाइम पे हूँ मैं अभी एक्चुअली मैं बैठा इंडिया में हूँ पर हूँ मैं यूएस टाइम पे Mentally you're there. मेंटली आई एम देयर You are there. सुबह के 3:30 बज चुके हैं तो मैं मतलब पहुंच गया हूँ यूएस पहुंच गया हूँ मैं Correct. तो इन टर्म्स यूएस ही ऑफ तो है ऑफ कोर्स। बाहर मत दिखाओ। बाहर न्यूयॉर्क इल्मों में कैमरामैन दिखाओ न्यूयॉर्क दिखाओ। न्यूयॉर्क हाँ ये देखो न्यूयॉर्क में बैठे हैं हम यहाँ पे। आई थिंक इनिशियल स्टेजेस थोड़ा टाइमिंग डिफिकल्टीज हुई बट इट्स फाइन नाउ मैन एंजॉयिंग द वर्ल्ड कप एंजॉयिंग द एक्सपीरियंस फ्रॉम द साइडलाइंस कह लो एंड फुटबॉल लवर्स यू नो वी लाइक गुड एक्शन एंड अच्छे रिजल्ट्स भी देखने को मिले अपने लॉट ऑफ गोल्स बट टू मेनी सेव्स Oh, very good saves as well. Now, Paji, what we're going to do today is this is the Tall Takes Hear Me Out edition. Hear me out! सुन लो मेरी बात Hear me out. Paji, if you want to add any takes that you want people to hear you out on, please feel free as well. Yeah? सुनो मेरी मन की बात हाँ मन की बात पे बाद में आएंगे इनकी मन की बात पे। My hear me out take is this is the World Cup of the Asian teams. We are going to see an Asian team go far in this World Cup, at least a semi-final appearance by any one of the Asian teams, and it's most likely to be Japan in the semi-finals, and I'll tell you why, Paji. Since '92, they had been qualifying for every single World Cup, each and every World Cup, और हर World Cup में हम सिर्फ progression देख रहे हैं इन teams की, ठीक है ना? You see, last World Cup they recorded marginal wins, 2-1s, but you know, beating a team like Tunisia, who's fine, not something to write home about in the larger grand scheme of things, but 4-0 dominance by an Asian team against an African team is quite something to marvel at. Semi-final appearance, according to me. What do you think? Have you heard me out? मेरे ख्याल से
like it's not impossible and it's not too far fetched also now. जैसे आप बोल रहे हो कि with every World Cup they have progressed, and the thing is like they are even missing some of the key players like Mitoma नहीं है, Correct. and Minamino's also not Minamino been नहीं है, picked, तो yeah. like इनकी जो स्क्वाड की डेप्थ कह लो या प्लेयर्स की एबिलिटी कह लो, लाइक फॉर लाइक चेंजेस दे हैव, Correct. and cohesion is the most important thing that I've noticed in that team. They all know like the system so perfectly Inside out. and they know like what they have to do on the pitch because all of them are playing at such good levels. And there's a selfless quality about them, पाजी, on the pitch. मतलब जान जाए मैं दूसरे बंदे के लिए 100 मीटर भाग लूंगा अगर उसको बचा पर ऐसा था स्पेशल, चलो तुनीजिया के अगेंस्ट तो 4 गोल मारे ही मारे, पर उससे अच्छा गेम नेदरलैंड्स के अगेंस्ट खेला. ठीक है, 2 बारी दे वेंट डाउन एंड दे केम बैक, एंड it's not a small thing, especially Netherlands, European team, मतलब, you know, they've been to semi-finals and stuff like that, have scored like 100 plus goals now in the World Cup. To go against them and doing that, it shows intent. और जैसे आप बोल रहे हो कि semi-final appearance हो सकती है, मेरे ख्याल से ये World Cup में you will see probably an African team also. Obviously Morocco ने किया last time, but this time there will be African and Asian teams involved in quarters to semi-final, I feel like. My third hear me out take is that Brazil are overly dependent on Senor Vinicius Jr. to bail them out of tight situations. Yeah, but the thing is na, it's the first game of the World Cup. ठीक है, and you're playing Morocco. Okay. Morocco मतलब ऐसी टीम तो नहीं है, ये नहीं रही वैसे. But Brazil भी ऐसी टीम अब I feel like world football has changed. Like the overly dependence on individuals is falling like down, and the dependence on a system and all 11 players doing things together is right up. That's why teams like Morocco आगे गई, जापान आगे जा रही है. ठीक है, वो क्या सेम डिसिप्लिन आगे और पीछे जाने का ब्राजील की टीम में है? नहीं है. And can I tell you one thing? It's a Carlo Ancelotti team. Not to throw shade on Carlo Ancelotti as a manager, goated manager, Paji, but he is a manager who knows how to get the best out of an elite bunch of players. He needs that skill set in the team. He did it for years with Real Madrid. He's done it for years with other teams also. इस Brazil team के साथ will Ancelotti be able to set out a selfless system for them to operate? मतलब डॉन कार्लो साहब तो कुछ भी कर सकते हैं, पर आप डॉन कार्लो जैसे आईब्राव भी रेस कर रहे हो. हाँ देखो, पर माहौल ऐसा है कि ये वर्ल्ड कप है, ये लीग तो नहीं है. ठीक है, लीग में क्या है भाई, अगर एक मैच खराब निकल गया तो यू कैन कवर अप इन द नेक्स्ट वन. अभी क्या, एक बार ग्रुप से निकल गए, और जब you'll face teams like, you know, Netherlands and Japan types, or you know, all these well organized units who are running back and forth, और उनके अगेंस्ट अगर डिफेंड नहीं किया बिनी भाई ने, और वहां से रफीनिया भाई ने और कुनिया भाई ने, कुनिया पड़ेगी फिर. कुनिया मार रहा है. हाँ, मतलब ये नहीं, आई थिंक डिसिप्लिन चाहिए, डिफेंसिव डिसिप्लिन. एंड एंसेलोटी साहब की टीम्स आप देख लो, रियल मैड्रिड में इनके पास बेंजेमा रोनाल्डो थे. ठीक है, वो लोग ज्यादा डिफेंडिंग तो करते नहीं थे, ऊपर ही रहते थे. गैरेथ बेल भाई भाग रहे हैं आगे पीछे, डिफेंडिंग कर रहे हैं. तो इट्स ऑफ कोर्स इट्स ऑल अबाउट मैन मैनेजमेंट. ये है भी, ब्राजील एक गोल खा लेगी फिर 3 मार सकती है, ऐसे है. बट अगर जब उनका पाला पड़ेगा अच्छी टीम से, व्हेन दे प्ले अगेंस्ट अ गुड टीम, will you know, the players take on responsibility to also defend properly, because if they don't, then you know, it's a problem going forward. मुझे नेमार की बात करनी है अभी थोड़ी. नेमार आया वर्ल्ड कप? वही तो, hear me out ना. Hear me out. नेमार है बीमार. Where is वो जो सऊदी अरेबियन फैन है ना, where is Messi? अब मेरा मन कर रहा है बोलेगा where is Neymar? वो अपने हेलीकॉप्टर और बैटमैन की गाड़ी के साथ बिजी है. Paji, now tell me one thing. It's well documented that he hadn't been fit for months on end. ठीक है, public pressure था ब्राजील में कि नेमार को ले जाना है. I did not think that Carlo Ancelotti would end up picking Neymar in that Brazilian squad.
he takes Neymar, he's not even traveling with the team. हाँ वो फिर फिट नहीं है ना यार तो पाजी फिट नहीं है तो आई डोंट नो why take him if he's not fit? कभी कभी कुछ चीजें करनी पड़ती हैं जो आप मतलब करना नहीं चाहते बट that's how things work. Fans कौन are करना an नहीं important part of football and sometimes you need to hear them out also. hear me out का hear them out hear them out कर दिया hear me out fans कह रहे hear me out कार्लो साहब hear me out पर यार वही है ना I mean एक साइड पे आपके पास है टॉमस टुचेल ठीक है I really want please I'm ठीक है glad hear you me brought out that करा दिया ना तो वहाँ वो भाई साहब कह रहे हैं अभी मेरे को नहीं फर्क पड़ता कौन हो तुम और तुम्हारा अगर सीजन खराब गया है मोमेंटम में नहीं हो तो तुम मेरी टीम में नहीं हो और यहाँ दूसरी साइड चल रही है कि कोई बात नहीं चलो आ जाओ कर ही लो कोई नहीं यार तुम्हारा दबदबा है नाम है पर वही अभी अगर नेमार फुली फिट नेमार इज एन एसेट देयर इज नो डाउट 100% no question asked about that. Maybe they are just being too hopeful if he's gonna be back and fully fit. Maybe he is also working really hard behind the scenes. I'm sure he is. और सुनने में आया कि वो स्कॉटलैंड के मैच में इन्वॉल्व रहेंगे तो क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं तो maybe you will see Neymar featuring in the second half as a substitute. And if he does well, it'll probably shut a lot of noise around him that why did you bring him this that. तो उसका आंसर अपने को स्कॉटलैंड के अगेंस्ट मिल जाएगा अगर नहीं खेले तो देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी एंड देन टू ब्रिंग समवन इन अ नॉकआउट गेम हु इज इंजर्ड एंड एवरीथिंग तो इट्स मतलब वो है पोकर ही है मतलब इट्स दाव लगा लिया यार एक इमोशनल पिक था ये मगर इट्स बीन इमोशनल फुटबॉल इज इमोशनल पीपल इमोशनल हैं और उनके भेदभाव उनके इमोशंस चाहते थे कि नेमार जाए वर्ल्ड कप क्योंकि एक probably लास्ट वर्ल्ड कप ही है उनका तो देखा जाए ऑन पेपर करेक्ट सो आई फील लाइक कि काफी कैलकुलेटेड डिसीजन था ये रोनाल्डो तो यार डिफरेंट एनिमल है यार एनिमल डिफरेंट है पाजी बट हियर मी आउट आई एम गोइंग टू थ्रो अ स्टैट एट यू राइट नाउ ओके व्हिच इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड अ लिटिल बिट फ्लैबरकास्ट हां देखो फ्लैबरकास्ट हो जाओगे इन द एंटायरिटी ऑफ द वर्ल्ड कप अमंग अटैकिंग प्लेयर्स द मोस्ट नंबर ऑफ kilometers walked by a player in attacking players yes is Mr. Cristiano Ronaldo. He is not looking like the player he was. He's looking sluggish, Paji. He's I'm not saying that the chances created for him were of a very high grade also, but ऐसा लग रहा है that people are a little scared of not passing the ball to him at times. They're kind of overthinking about him being in the team, being that focal point over there. And this is not me coming up with a Messi versus Ronaldo kind of debate. I admire Ronaldo for his work ethic. I admire him for the career he's had. But in the strongest Portuguese 11 right now, does a 41-year-old Cristiano Ronaldo feature? अभी देख लेते हैं उनके पास ऑप्शन क्या है आगे उनके पास है गोंजालो गेश पेड्रो नेटो राफेल लियाओ जोआओ फेलिक्स गोंजालो रामोस जो अच्छे एक मतलब रनर है 25 साल के हैं यार ऑफ कोर्स आई मीन रोनाल्डो ऑफ कोर्स ही इज 41 ठीक है एज एक चीज़ है पर मुझे लग रहा है वो फर्स्ट गेम के ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि ये कॉन्गो के साथ मैच था पूरा मैच ऑलमोस्ट पोर्चुगीज हाफ में कॉन्गो के हाफ में खेला गया लो ब्लॉक में थे तो रोनाल्डो का काम ज्यादा कुछ नहीं था इट्स लाइक इफ यू लुक एट हालैंड फॉर एग्जांपल if he is playing against a low block team also he is also standing and walking he is not doing much but क्योंकि young है he feels like I have to go back and defend also he goes back and this and that तो उधर उसके स्टार्ट इधर उधर हो जाते हैं यहाँ पे रोनाल्डो को पता है कि यार मेरे को जाने की जरूरत नहीं है पीछे मैं ज्यादा प्रेसिंग तो करता नहीं हूँ बट फिर प्रेशर पड़ता है टीम पे दिस इज पोर्चुगल ना दैट्स द थिंग लाइक पोर्चुगल इज गुड इनफ टू बीट कॉन्गो ऑन एनी डे पर वही है अभी थिंग्स डिडंट क्लिक इन दैट गेम दैट फाइनल पास स्टफ लाइक दैट वाज नॉट प्रोवाइडेड अप टू द मार्क एक क्रॉस जो अच्छा आया वो जॉव नेविस ने आके हेड मार दिया
ठीक है, वही रोनाल्डो आके हेड मार देता है, सब बोलते भी और रोनाल्डो दिस रोनाल्डो हाँ, हाँ, दैट, सो वही यू तो, नो वही इट्स अबाउट दैट रोनाल्डो इज द फोकल पॉइंट वेयर all the attention of opponent defenders is, and that is a good thing for Portugal That's if they use it. I'll give you, yeah, I'll concede that point if they use it being the key. मतलब ऐसे है कि अगर रोनाल्डो बिजी कर रहा है डिफेंडर्स को, इज देयर इनफ मूवमेंट हैपनिंग अराउंड हिम इन द बॉक्स टू फिनिश अटैक्स? लास्ट गेम में सिर्फ एक बार ही हुआ, गोल हो गया, ठीक है, बाकी टाइम वो ब्रूनो फर्नांडिस भी उसके पीछे ही घूम रहा है, ठीक है, ये मतलब ऐसे यू नो इफ ही अगर फॉर एग्जांपल क्रॉस होने वाला है, रोनाल्डो चले गए आगे, ठीक है, डिफेंडर को लेके, तू उसके पीछे क्या टिक्की खाने गया था, तू आज चले जा आगे, और यू नो लाइक एंड देन दे आर ब्लेमिंग रोनाल्डो दैट ओह ही शुड हैव, रोनाल्डो के पीछे थोड़ी आंख लगी है। नहीं, बट नाउ कॉन्ट्रास्ट दैट विद, आपने खुद ही बोला, अगेंस्ट कॉन्ट्रास्ट दैट विद द इंग्लैंड अप्रोच, वेयर उसने ड्रॉप किया फिल फोर्डन को, टॉमस टूकल ने। अगर टॉमस टूकल पोर्चुगल का कोच होता, मजाल है वो रोनाल्डो को ड्रॉप करेगा, कोई चांस ही नहीं है, 100% कोई चांस ही नहीं है। देखो इस बारे में आई थिंक योर बेटर प्लेस 100% भाई, 100%, इट्स नो चांस इफ टॉमस टूकल इज Portugal's manager, he will drop Ronaldo. But it's interesting to note how different approaches yield different results. Because firstly, Ronaldo has already scored about like 25-26 goals last season. As a 41-year-old, you're scoring 26-27 goals. Like what more do you want? It's all about that, yeah, bhai. It's about having the right momentum, right game. अभी रोनाल्डो नेक्स्ट गेम जाके 2-3 गोल मारेगा, सब लोग बोलेंगे वाह वाह वाह, वो तो बोलेंगे ही, वो तो होना ही होता है। बट हियर मी आउट पाजी, पर रोनाल्डो का फर्स्ट गोल पेनल्टी से आएगा। फिर लोग बोलेंगे पेनाल्डो, वही बोलेंगे I'm waiting for him to score the penalty goal and has to clip this right there and there. Moment marketers है हम, we are moment marketers, right? हाँ, बिल्कुल, we love it. और क्या हेयर मी आउट क्या है फिर नेक्स्ट? एक और हेयर मी आउट है that England are among the most entertaining teams in this World Cup. Do you agree or disagree? इंग्लैंड उसने टॉमस टूकल ने बेसिकली बोला मुझे घोड़े चाहिए। नहीं भाई, एक्चुअली मजा आ गया, मजा आ गया काका जी, मजा आ गया, इंग्लैंड की टीम देख के मजा आ गया, मजा तो है। और बाद में जब मैच खत्म हुआ और हाफ टाइम में जब उन्होंने स्पीच दी, और उस स्पीच के बारे में जब पता चला कि टुकल साहब ने ये बोला है, तो और भी मजा आ गया। क्या स्पीच थी? मुझे नहीं पता कौन सी स्पीच दी थी। तो सुनने में आया उन्होंने जाके बोला ड्रेसिंग रूम में कि क्योंकि फिर लास्ट में शायद गोल हो गया था, इफ आई एम नॉट, लेट मी चेक माय स्टैट पैक। प्लीज चेक योर स्टैट पैक मिस्टर स्टैटमैन। हाँ जी, हाँ, तो जैसे मैं सोच रहा था कि यही हुआ, हाफ टाइम होते होते उन्होंने गोल खा लिया, मूसा ने गोल मार दिया, ठीक है, क्योंकि वो लोग ऑलमोस्ट 7 एट द बैक हो गए थे, करेक्ट, ठीक है। तो टुकल साहब ने जाके बोला ड्रेसिंग रूम में कि भैया देखो मेरे को हारने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एटलीस्ट द वे वी प्ले दैट वे, you know, right. If we lose, we lose. Yeah. If we concede 5, no problem, but play the way we plan to play and the way we want to play. Don't just because of the score line and the minute happening, don't go in your shell and then play back and Right. you know defend like that. तो वो एक चीज़ थी बड़ी अच्छी कि उन्होंने प्लेयर्स को दोबारा से कॉन्फिडेंस दिया कि यार भाई अपनी गेम खेलो, तुम मतलब स्कोर लाइन देख के, मिनट देख के शेल में मत चले जाओ। द थिंग्स वी ट्रेन्ड ऑन, प्रैक्टिस ऑन फॉर द लास्ट 25 days और 15 जो भी और डेज दे ट्रेन्ड, डू दैट, एंड इफ स्टिल थिंग्स डोंट वर्क आउट देन ब्लेम मी। और सेकेंड हाफ में फिर उन्होंने टॉमस टुकल की बात सुनी, भाई ने अटैकिंग चेंज की, ठीक है, रैशफोर्ड रूशफोर्ड लेके आया, बेटा चलो मारो गोल जाके। For example, Argentina, right? You look at Argentina, you see like a finished product. Yeah. You know, they look like someone who are here to have fun and आए हैं कि दिखाने की हम लोग पिछले वर्ल्ड कप ऐसे ही नहीं जीते, दोबारा करके दिखाएंगे। And it's scary, यार। They look like a well-oiled machine in every aspect. और difference is that when you give the ball to a Messi, na, by the way, Messi is also working hard.
this Of World course, Cup. यार, भाई, His I running mean, stats have actually रनिंग स्टार्ट छोड़ो भाई कि उसके बाद में पता चला ऑफ कोर्स ही वर्कड रियली हार्ड टू बी देयर बिकॉज ही इज आल्सो ऑफ कोर्स गेटिंग ओल्डर 39 yeah. थोड़ी इंजरीज वगैरह होती हैं तो टू गेट टू द वर्ल्ड कप ही हैड टू डू अ लॉट ऑफ रिहैब देयर वर टाइम्स ही सेड दैट पता नहीं था मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा या नहीं खेलूंगा इफ आई विल बी फिट बट ही मेड इट एंड ही मेड इट विद अ बैंग यार Correct. like, पर उसमें उनको थोड़ी हेल्प जिदान के बेटे से मिल गई वो तो चलो कोई नहीं हेलमेट लगाया था वो बॉल दिखती नहीं जब हेलमेट लग जाता है आपको लगा हेलमेट कभी नहीं लगाया ना हाँ गुड अच्छी बात है लगे भी ना लंबे आदमी है ना तो ऊपर से ही ऊपर चले से हो हाँ, जाता वो जिदान थोड़ा छोटे हाइट का ना तो उनको नीचे में लग गया होगा कुछ तभी उन्होंने हेलमेट डाला है बट जिडान का मतलब रिएक्शन मेरा खून तभी मेरे पापा मैच देखने नहीं आते और पापा थोड़े डिसअपॉइंटेड थे पापा का भी रिएक्शन अगर देखा पापा ऐसे करे पापा कह रहे तू ये इसका सरनेम जिडान है चेंज कर ऐसे। देते हैं इसका सरनेम कैरियस कर देते हैं मैं नहीं जानता इसको नकार कर दो भाई those were pretty much some of my hear me out takes in this World Cup. Do you have any or do you want to talk about anything that you've particularly enjoyed in this World Cup? क्या मजा आया इस World Cup में आपको क्या देखो पहले तो मैं सोच रहा था कि अभी मेरे को लगता ही है लाइक द फॉर्मेट ऑफ द वर्ल्ड कप यू नो इंक्लूडिंग मोर टीम्स एंड एवरीथिंग 48 टीम्स इट्स अ बिट टू लेंथी बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप you see stories like Cape Verde and you hear stories like you know obviously new teams coming in with Scotland इतनी देर बाद आई you know all these stories fan stories you see कि इतने अलग अलग देश के लोग ट्रैवल कर रहे हैं एक साथ ठीक है यूएसए में एंट्री मिल गई भाई क्या बात है क्या स्लो क्लैप वो जीनिया की मम्मी को वीजा मिल गया फाइनली ये तो you know stories like this makes you feel like यार वर्ल्ड कप इज अ स्टेज वेयर इफ यू गेट टू बी मतलब एक इवेंट है वर्ल्ड कप में जाना भी एक बड़ी बात है और वहाँ जाके सक्सेस पाना तो चलो और ही अच्छी बात है पर एक अंडरवेलमिंग आपको मैं बता दूं जो मैंने देखा है अपने भाई तुर्की है कैसे मतलब क्या से क्या हो गया लाइक they were a team which I thought might fight for that third spot at least in the group but not gonna happen. Why? What do you think is the reason behind that? सिंपल है मैथमेटिक्स गोल की तरफ शूट मारे जो टारगेट पे थे वो सेव हो गए और बाकी सारे बाहर मारे मतलब इफेक्टिव नहीं थे बहुत सारी फिनिशिंग की बट इट वाजंट लाइक यू नो लीथल इनफ टू स्कोर गोल्स the only two good teams that I saw play amazing is one is USA you know well, both they must be talked about भाई two games they have played really well ठीक है मतलब home पे and even Canada has been very good in attacking and everything very aggressive and उनके कोच जो हैं माश काफी पुश करते हैं you know and of course like I just want to say again I hope Ismail Kone भाई तू videos I know that you will not watch this video but we'll make it rich don't worry I hope you watch but get well soon brother I know it's a hard time he got really you know poorly tackled and injuries shouldn't happen like this so I hope you get well soon and have a great recovery because it's you know it's a hard injury to go by and it's a clean break no I don't know break. I mean I hope like it's not that severe but with the help of sports science and everything now anything is you know possible to recover from so I hope you have the patience and good people around you absolutely you know to recover from this because it takes a toll Vaji, you know you brought that point about Canada I'm glad you did because I have another hear me out take is that Canada will also go far in this World Cup. I'll tell you why. अरे ग्रुप से बाहर निकल के इससे दूर कहाँ जाना है? और अरे जाएंगे मैं क्यों पता क्यों कह रहा हूँ क्योंकि if you look at their victory against Qatar, no, it wasn't just a Canadian team against and Qatar is not a weak team by any measure, right? You've played against them. Technically they are not weak, but mentally they are. Yeah, mentally they're correct, obviously because they to lose 6-0 in any World Cup, when you lose by that margin, na, it's not about skill. Yeah, it's about
disintegration of mentality, of organization, of your positions on the pitch. So that might be the case. But Canada are primed to take advantage of teams because you look at all their players. All of them play at good clubs across the world. Runners, they have a lot of बिल्कुल physical जैसी prowess. मार्च यू नो Yes. लाइक कौन सा स्कूल है वो स्कूल ऑफ गेंगम प्रेसिंग Jesse Marsh's school of gegenpressing. रैल्फ रैगनिक You gotta talk like an American. अमेरिकन Yeah. ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ This ਵੇ guy, man. What can I tell you about this guy? He's all over the मैं place. जेसी मार्श सर ऑफ कोर्स राफ रैगनिक के स्कूल ऑफ प्रेस से निकले हैं Yeah, तो that's उन्होंने true. सारे प्रेसिंग मशीन रखी हुई है उधर That's true. एंड पूरा प्रेस कर दे रहे हैं But do you think that teams like Canada and the US are going to go far in this World Cup? Like, do you think so? I think if they get to the quarters, people will be happy, especially their fans. So And you know, around the 32 तो पहुंच ही जाओगे, पर वहां से आगे जाओगे तो बहुत ही मजा आएगा. I've been enjoying American commentary this World Cup as well. Comment हुआ. Yeah. You know what I heard the other day? It was like, what a goal shot by the player. It's a great goal shot. And Goal shot? He wanted to say goal. What a goal shot क्या होता है भाई? मतलब Americans ठीक have है, their own. अमेरिका है, अमेरिका. वो कह रहे थे we're gonna win the World Cup. You know, it's being नहीं fed उधर as a वर्ल्ड कप narrative. नहीं कह रहे, उधर कह रहे फीफा हो रहा है. हाँ, FIFA हो रहा है. वो तो हमारे अरे यू नो द फीफा हैपनिंग. वो तो हमारे यहाँ पर भी होता है. हाँ. हिंदुस्तान में भी जब वर्ल्ड कप शुरू होता है, अरे फीफा हो रहा फीफा हो रहा है. हाँ, फीफा देख रहे हो, फीफा हो रहा है. फीफा हो रहा है जी. और यहाँ पे टॉल टेक्स हो रहा है. पाजी, एनीथिंग मोर टू ऐड? I think this is a good enough. We will come back with another episode, probably in the knockout stages. Yeah, when this man is back to shoot once again. Right on. That time we'll make sure we have a camera and a tripod. Oh, but editor, सुन लो. अगली बार कैमरा लाना है. Simon, over and out. Alright, now let's give. Nah, that wasn't a good one. Another one. Nah, 7. अरे भाई. अरे तुमने एंगल गलत है, ऐसे करिए. नहीं, ये नहीं हुआ. अरे हो ही नहीं रहा. पाजी. ओ, fair. आ गया. हाँ, ये अच्छा था. ठीक था. अभी हाथ गीले हो गए. कोई बात नहीं. Yeah.